दोस्तों, एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम नजूमियों और तमाम काहनों को जमा किया और उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। नजूमियों ने उस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा। वो बच्चा कौन था? उसने फिरौन की बादशाहत का खात्मा कैसे किया और कैसे उस बच्चे ने मिस्र की तारीख को बदल डाला। इस वीडियो में हम फिरौन के उस ख्वाब और उस पुरइसरार बच्चे के मुतल्लिक जानेंगे। प्यारे दोस्तों, फिरौन खुदाई का दावेदार था और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से वहां रहा करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए जमीन का एक हिस्सा उस वक्त के फिरौन बादशाह रय्यान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में खूब पली फूली। ये लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते थे। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने उसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी ये बात शुरू से ही मशहूर थी कि उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो कि फिरौन का तख्त नेस्तो नाबूद कर देगा। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया। उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाए। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारी और उसके सिपाही हर घर की जाकर तलाशी लेते और जहां कहीं भी कोई नौमौलूद लड़का देखते उससे मार दिया जाता और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि कोई भी नौमौलूद बच्चा जिंदा ना बच पाए। लेकिन अल्लाह के फैसले तो अटल होते हैं, अल्लाह के कामों को कौन रोक सकता है। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया जब कतई सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे। हमारे कमतर और घटिया काम कौन करेगा? यही लोग तो हमारे गलीज काम करते हैं। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि एक साल छोड़कर दूसरे साल में तमाम बच्चे कत्ल कर दिए जाएं। उन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आईं। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आन पहुंचा और उन्होंने इस बच्चे को जन्म दे दिया, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हो गया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इतला दे दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इतला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसने सिपाहियों को भेजा कि जाओ घर घर की तलाशी लो। सिपाहियों ने घर घर की तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून और हजरत सालेह अमान वाले साल में पैदा हुए थे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपाए रखा, लेकिन ज्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपा कर रखना मुमकिन ना था। फिर भी वो अपनी कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को उस संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ, यानी दरिया के किनारे किनारे इन मौजों का पीछा करो और देखो ये संदूक कहां तक जाता है। आपकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करते हुए जा रही थी दरिया में डालने के बाद कि वो संदूक कहां पर जाता है। तो क्या देखती है कि संदूक बहता हुआ एक तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी और दूसरी खादमाएं नहाने से लुत्फअंदोज हो रही थीं और फिर जैसे ही मलका की नजर संदूक पर पड़ी, उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो उसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता का साया उतर आया। मोहब्बत और शफकत से उसने उस बच्चे को उठाया, अपनी गोद में लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को अपना बेटा बना लेना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी यह ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ही ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशगोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, इसे हम अपना बेटा बना लेते हैं। इस पर फिरौन ने कहा कि यह तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमा देता। उसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने उस बच्चे का नाम मूसा रख दिया। मूसा के मानी है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया, उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी के पास आकर कहा कि मैं
میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کے لیے بہت ہی ٹھیک ہوگا؟ وہ لوگ غریب بھی ہیں اور انہیں جب کچھ مال ملے گا تو وہ خوشی خوشی اس بچے کی پرورش کریں گے اور ان کی عورت اس کو دودھ بھی پلا دے گی، اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں اپنے گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی، اس کی پرورش کرتی رہیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پوری طرح توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا، سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ تھا کہ کس طرح آپ کی پیدائش ہوئی اور اس وقت حالات کیا تھے، اور فرعون نے کس طرح قتل عام کروا کے اس وقت بنی اسرائیل کے بچوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔